चलिए देखिए, एक एक ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया क्या, आसान है, बहुत लंबा दिया हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन हम नहीं लिखा है। देखो क्या बोला जा रहा है। एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, फील्ड है जिसका साइड्स दिया हुआ है, एगो 35 दिया हुआ है, एगो 40 दिया हुआ है, और एगो 50 दिया हुआ है। बात समझ रहा है ना। तीनों कोना पे, तीनों कोना पे, ठीक है, यह है ना, इसमें खूंटा गाड़ के एगो पे घोड़ा, ठीक है, घोड़ा को बांधा गया है, एगो पे बकरी को बांधा गया है, और एगो पे गाय को बांधा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। और ये जो है रस्सी जो है, रस्सी 14 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? तो अब बताओ, तीनों का 14 ही है, तीनों का क्या है? तो तीनों मिला के कितना घास जो है कितना, ठीक है, चढ़ेगा, वही तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो अच्छा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का ही क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? इसको बोल देते हैं थीटा 1, इसका बोल देते हैं थीटा 2, और इसका बोल देते हैं थीटा 3। आ रहा है समझ में? और साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ, ठीक है, रीजन, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, ग्रेज्ड बाई हॉर्स प्लस गॉट प्लस काउ, तीनों मिला के कितना करेगा? तो बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा/360। तो थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना दिया हुआ है? 14 का स्क्वायर। बात समझ रहा है? इसका क्या होगा? तो भाई थीटा 2/360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर, और ये थीटा 3/360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर। अरे होगा। सब में देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है? पाई 14 का स्क्वायर अब बट्टा 360। अरे होगा। और ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो गया। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180। अरे ट्रायंगल है ना रे, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना? तो बस पाई बट्टा 360 इंटू 14 इंटू 14, और ये तीनों का सम कितना? 180। बस इसको सॉल्व कर दो। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 से 2 बार में कैंसिल, ये 2 से 7 बार में। पाई का वैल्यू रख दें 22 और ये 7 इंटू 14, ये 7 7 कट जाएगा। तो 22 को 14 से गुना कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा। बात समझा कि नहीं समझा? चलिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, डाउट पूछते रहिए। अब क्या ही डाउट पूछेगा सब, इसको हम लास्ट डाउट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट मत पूछना, जो पढ़ाया गया है उसको जाकर रिवीजन कर दो। बताओ, जब इसको कल है एग्जाम, आज रात तक हम डाउट क्लियर करें। अब हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध देंगे, मस्त सूत जाएंगे, समझ रहा है ना। अब नो डाउट, जो इतना पढ़ाया गया है दिमाग में बैठा लो, उसी से एग्जाम में आएगा। जो नहीं आता है वो एग्जाम में आए नहीं करेगा। क्या? ये पहले एगो देखो, थोड़ा सा एगो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझो। देखो, बात समझना, किताब में टोटल क्वेश्चन कितना रहता है? एगो किताब मान के चलो, मोटा वाला आर एस अग्रवाल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरा ही बुक का असाइनमेंट, कृष्णा क्लासेस वाला बुक का असाइनमेंट है ना, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो पूरा बुक का क्वेश्चन मिला के कितना, 5,000 क्वेश्चन होगा कि नहीं? आए, 5,000 क्वेश्चन होगा कि नहीं? 5,000 से ज्यादा होगा, हमको लगता है 10,000 पक्का क्वेश्चन होगा। होगा पक्का, 10,000 क्वेश्चन होगा। एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है? 40। ठीक है, 50, अरे 3400 क्वेश्चन रहता है पूरा। सेट उट सब मिला देंगे तो क्या, मान लो 50 को। अरे आया, एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल, टोटल इसी में से ना 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो 50/10,000, 0 0 कट गया, तो ये कितना हो गया तुमको? 2 बार में ना, कितना? 200। 200 मतलब कितना? 0.5 है ना, 0.005। अरे होगा।
ज्यादा कर दिए क्या? नहीं सही तो, सही है ना? ठीक है। अरे भैया इसको आप ऐसे कर दोगे तो कितना सही है ना? तो क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.00, मतलब समझ रहा है कितना परसेंट है? 0.005%। तो ही सबसे अच्छा तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी रहता है बोर्ड्स के लिए। हम बच्चे लोग को ऐसे ही समझाते हैं। ठीक है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है समझ लो तो क्वेश्चन आएगा नहीं। सही बात है कि नहीं आएगा? कितना परसेंट चांस है? 0.00 0.005%। ठीक है। तो चलो मेरे तरफ से, कृष्णा क्लासेस फैमिली के तरफ से, क्या सारे भैया दीदी को क्या जी, आवाज नहीं आ रहा? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गर्दा उड़ा के आइए। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। चलो गर्दा अरे फोटो हम स्माइली वाला फोटो बना रहे थे, बना? ठीक है। इंजन लग रहा है।